हम थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज द मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज अ वन टाइप ऑफ द ऑर्डर इज अ रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो हम एनी वन जो फंक्शन होंगे, नंबर ऑफ द फंक्शन और जो उसके नंबर्स होंगे उसकी जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड नंबर, उसके अंदर जो हम नंबर्स लेंगे या तो जो फंक्शन होते हैं, सपोज यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमने नंबर्स लिखे या अनदर फंक्शन जो रखेंगे उसे जो हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं और एंट्री भी कहते हैं। अब इसमें जो हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो होंगे, ये साइड जो होगा वो कौन सा होगा? रो, एंड ये कौन सा होगा? कॉलम। राइट, मीन्स मैट्रिक्स आर जनरली जो डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी, उस तरह हम क्या करते हैं? उसको डिनोटेट करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लेंगे मैट्रिक्स में, तो एम डिनोटेड बाय थ्रू रो होगा और एन डिनोटेड मीन्स एन जो डिनोटेट करेगा वो कौन सा होगा? कॉलम होगा। मीन्स मैट्रिक्स में m मल्टीप्लाई n मीन्स रो और कॉलम का जो मल्टीपल होगा इट इज डिनोटेड ओनली फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा। अब ये थियरी का यूज करके हम उसके एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स का जनरल मीनिंग फॉर्म जो होता है कि जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में मीन्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो हम एलिमेंट और फंक्शन, नंबर और फंक्शन जो उसका रो एंड कॉलम में जो अरेंजमेंट करते हैं उसे मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम उसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स, आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट A11 मीन्स कौन सा होगा? फर्स्ट एंट्री। मीन्स हम इस तरफ जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, और वर्टिकल फॉर्म में जाएंगे तो ये कौन सा होगा? कॉलम होगा। राइट, A11 A12 A13 A1J और A1 है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा होगा? रो होगा। अब इसी तरह ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये होगा सेकंड नंबर रो होगी, ये आपको जो मिलेगा सेकंड नंबर रो। यहां आपको इस तरह आगे जाएंगे तो ये होगी थर्ड रो, और इसी तरह हम यहाँ n रो भी बना सकते हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे तो ये आपको जो फर्स्ट मिलेगा ये कौन सा होगा? फर्स्ट कॉलम। यहां से आपको ये जो मिलेगा वो कौन सा होगा? सेकंड कॉलम। यहाँ आपको जो ये मिलेगा थर्ड कॉलम, और यहाँ आपको ये फोर्थ कॉलम और ये n कॉलम मिलेगा। इसी तरह मीन्स एनी वन जो एलिमेंट होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा Aij, I इज अ रिप्रेजेंटेड द कौन सा होगा? रो, एंड J इज अ रिप्रेजेंटेड द कौन सा होगा? कॉलम। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, और उसका जो ऑर्डर होगा कौन सा होगा? m इंटू n होगा। m रिप्रेजेंटेड द रो और n कौन सा होगा? कॉलम। दूसरी बात, जब भी एनी वन एलिमेंट जो होगा उसमें I इज अ रिप्रेजेंटेड द रो एंड J इज अ रिप्रेजेंटेड द कॉलम होगा। आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हम रेगुलर फॉर्म एग्जांपल लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ एग्जांपल 1 मैट्रिक्स लिया है A इज इक्वल टू, इसमें जो एलिमेंट है 3 -3 2 -3 0 -5 2 -5 एंड 2। अब देखो इसमें जो हमें होगा, ये जो आपको मिलेगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट रो होगा। यहां से हम ये जाएंगे ये कौन सा होगा? सेकंड रो होगा, और यहाँ जो होगा ये कौन सा होगा? थर्ड रो होगा। अब इसी तरह ये जो आपको मिलेगा ये आपको कौन सा होगा? फर्स्ट कॉलम। ये आपको जो मिलेगा वो कौन सा होगा? सेकंड कॉलम, और ये आपको जो मिलेगा वो कौन सा होगा? थर्ड कॉलम। अब ये जो आपका पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट, ये कौन सा होगा? A11 मीन्स A I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी क्या है? 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
अब इसी तरह हम 0 लेते हैं, मीन्स ये 11, ये कौन सा होगा, ये 12, इसी तरह ये कौन सा होगा 13, उसके बाद ये कौन सा होगा 21, ये कौन सा होगा 22 और ये कौन सा होगा 23। अब इसी तरह ये कौन सा होगा, ये 33, ये कौन सा होगा 31, ये 32 और 33। इसका मीनिंग ये 21, तो ये कौन सा होगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मीन्स 2 रिप्रेजेंटेड द रो एंड 1 रिप्रेजेंटेड द कॉलम। इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं ये 32 की वैल्यू कितनी है -5, उसका मीनिंग क्या होगा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट कौन सा है -5। अब हम यहाँ देख सकते हैं रो, जो टोटल रो है m इज इक्वल टू कितना है 3 और कॉलम n इज इक्वल टू भी कितना है, तो ये जो आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर m इंटू n इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा, राइट। अब हम उसके टाइप्स देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में जनरली सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल और स्क्वायर, आइडेंटिटी और यूनिट एंड जीरो एंड नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स में ओनली फॉर वन रो होगी, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3, तो इस टाइप का जो होगा ओनली फॉर कौन सा होगा वन रो, तो उसे हम कौन सा कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड नंबर हम देखेंगे सपोज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में कौन सा होगा, मींस जिसके अंदर ओनली फॉर वन कॉलम होगा 1 2 एंड 3, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कौन सा कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा होगा, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, यहां m और n इक्वल होगा, मीन्स रो एंड कॉलम दोनों कैसे होंगे इक्वल होगा, तो उसे हम कौन सा कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये रो और ये कॉलम दोनों की वैल्यू कैसी होती है इक्वल होती है। तो फोर्थ नंबर होगा डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको ओनली फॉर सपोज A इज इक्वल टू 0, मींस यहां लेंगे 1 2 मींस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या तो फिर यहाँ 1, तो ये जो ओनली फॉर ये डायगोनल्स एलिमेंट की वैल्यू होगी और अनदर एलिमेंट कौन से होगी 0 होगी, तो वो कौन सा होगा डायगोनल या तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, राइट। आपको इसमें रिमेंबर रखना है कि डायगोनल में ओनली फॉर ये डायगोनल की वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू होती है, अनदर एलिमेंट कैसे होते हैं 0 होते हैं। अब इसी तरह फिफ्थ नंबर में आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में, राइट, तो हमें क्या करना है ओनली फॉर उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, तो वो कौन सा होगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होगा। जबकि डायगोनल में क्या हो सकता है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इमेजिन दैट ये √6, ये √6, ये √6, तो ये डायगोनल होगा, लेकिन ये √6 की जगह 1 होगा, तो वो कौन सा बनेगा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। इसके बाद आपको देखना है 6 नंबर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट मींस 0 होगा, तो वो कौन सा होगा 0 और नल मैट्रिक्स होगा। अब देखो फिर से रो में क्या होगा, तो ओनली फॉर 1 रो होगा। सेकंड कॉलम में कौन सा होगा ओनली फॉर 1 कॉलम। स्क्वायर में रो एंड कॉलम दोनों एलिमेंट कैसे होंगे इक्वल। फोर्थ नंबर में डायगोनल, ओनली फॉर डायगोनल की वैल्यू इक्वल होगा, अनदर एलिमेंट 0 होगा। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली फॉर डायगोनल वैल्यू 1 होगी, तो उसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और 0 और नल में ऑल एलिमेंट रो एंड कॉलम एलिमेंट कैसे होंगे 0 होंगे, तो उसे हम कौन सा कहते हैं नल या तो 0 मैट्रिक्स होगा। आपको इतना नॉलेज
एक्सरसाइज 3.1 के लिए होना चाहिए, राइट। अब हम 3.1 देंगे।